आज के इस क्लास में जानेंगे निस्तारण मूल्य का आशय, मीनिंग ऑफ सॉल्वेज वैल्यू। ठीक है, निस्तारण मूल्य क्या होता है? जब आग लगने से स्टॉक का कुछ भाग बच जाता है या बचा लिया जाता है तो इसे बेचकर जो राशि प्राप्त होती है उसे निस्तारण मूल्य कहा जाता है या सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं। देखो मतलब क्या होता है कि जब किसी संस्था में या व्यवसाय में आग लग जाता है तो आग लग जाने के बाद, ठीक है, कुछ माल या स्टॉक बचा लिया जाता है या बच जाता है तो उसे बेचकर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? निस्तारण मूल्य या सॉल्वेज वैल्यू कहा जाता है। आग के दावे की राशि की गणना करने के लिए आग लगने के दिन के स्टॉक के मूल्य में से निस्तारण मूल्य घटाने के बाद जो शेष राशि आती है या बचती है वही क्या होती है? दावे की राशि होती है, अर्थात क्लेम की अमाउंट होती है। देखो जो आग लगने के दावे की या क्लेम की अमाउंट होती है, राशि होती है, उसकी गणना कैसे करते हैं? उसकी गणना करने के लिए क्या करते हैं? आग लगने के दिन के जिस दिन आग लगता है, ठीक है, उस दिन के स्टॉक के मूल्य में से निस्तारण मूल्य जो सॉल्वेज वैल्यू होता है उसको घटा देते हैं, तो जो राशि आती है या अमाउंट आता है वही क्या होता है? क्लेम की राशि होती है, अर्थात क्लेम अमाउंट होता है। अब आता है बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य क्या होता है। ठीक है, औसत वाक्य को क्या बोलते हैं? एवरेज क्लोज बोलते हैं। देखो कुछ व्यवसायी यह जानते हैं कि उनका पूरा माल आग लगने से नष्ट नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि कभी कभी व्यापार में या व्यवसाय में आग लग जाने के कारण सभी माल नष्ट नहीं होते हैं, कुछ माल बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसायी होता है वो क्या करता है? यदि माल 80,000 का है तो बीमा जो है 50,000 का ही करवाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने से उन्हें प्रीमियम कम देना पड़ता है। ऐसा इसलिए वो करते हैं जिससे प्रीमियम कम देना पड़े और जो माल नष्ट नहीं होता है उसका मूल्य बीमा कंपनी से मिल जाता है। ठीक है, ऐसा होने से बीमा कंपनी को क्षति होती है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? जो बीमा कंपनी होती है उसको क्षति हानि होती है। अतः बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य दिया जाता है। ठीक है, एवरेज क्लोज दिया जाता है। ये होता है निस्तारण मूल्य का मीनिंग और बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य का मीनिंग।